अस्सलाम वालेकुम। मैं और आयशा अकरम मीनार पाकिस्तान आए सी और कोई शो वगैरह दी आयशा अकरम का कोई शो सी और उत्थे आवाम ने बहुत ज़्यादा सानू ट्रीट किया, टॉर्चर किया, जिसकी वजह तो आयशा अकरम के कपड़े भी बहुत सारे लोगों ने पाड़े। उहदे विच सिलसिला जो भी चलिया उहदे विच मैनू भी नामजद कर दिए गए और मैंने कि हालांकि मैं जानता हूँ कि किस तरह से मैंने उस लड़की को ज़िंदा कर लेके गया हूँ और आज मैं खुद जो है ना उसी क्या कहते हैं नामजद किया गया हूँ। तो ऐसा कि ना मेरी गलती है और ना ही आयशा अकरम की गलती है। लेकिन मीनार पाकिस्तान जाने का प्लान जो था वो ना तो मेरा था, लेकिन आयशा ने जाना था लेकिन किसी और के साथ। लेकिन वो जो है ना उसकी भाई की डेथ हो गई, इस वजह से वो नहीं आ सका। तो फिर अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये वही रैम्बो हैं जिन्होंने अपनी मुंह बोली बहन को 400 गुंडों से निकाला था और दुनिया में हीरो बन गए थे और दुनिया में अपना बेहतरीन मुंह बोला भाई होने का सबूत दिया था। लेकिन फिर वक्त ने पलटा खाया है और वही मुंह बोली बहन जो हैं वो थाने में गई हैं और उन्होंने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को बताया कि जिसको आप हीरो मान रहे हैं दरअसल वो विलन है। इस केस के हवाले से जितनी भी नई अपडेट्स आई हैं और कल से इस केस ने एक नई जो है सिमत इख्तियार की है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि इसमें वही जो है विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत जो है वो कुछ और है। और इस तरह के जो धंधे हैं और इतने घटिया लेवल तक लोग जा सकते हैं, ये आपकी और हमारी सोच से भी बाहर है। अब कल जो है इस केस में जो नई रुख इख्तियार किया है या नई सिमत इख्तियार की है उसमें कहा यह जा रहा है कि आयशा इकराम जो हैं वो गई हैं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के पास और उन्हें बोला है कि जनाब आप जिस रैम्बो को हीरो मान रहे हैं दरअसल इस पूरे केस को जो है इस नहज तक पहुंचाने में उसी का अहम किरदार है और वो ही मुझे लेकर गया था। और जब उससे मजीद पूछा गया कि क्यों आपको लेकर गया था तो वो कहती हैं कि जी मैं इनके हाथों मजबूर हूं क्योंकि इनके पास कुछ मेरी नाजेबा वीडियोस हैं, उस बेस पे ये मुझे ब्लैकमेल करता है और फिर जो मेरी कमाई का 50% होता है वो भी ये ले जाता है इस बेस पे कि वो कहता है कि मैं आपकी वीडियो जो हैं वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा या वायरल करवा दूंगा। अब मेरा ये सवाल है कि उसके बाद जो है एक विक्टिम कार्ड खेलने जाने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ चूंकि यहाँ पे माना यह जाता है कि ये मेल डोमिनेट सोसाइटी है और यहाँ पे जो है मर्द ही डोमिनेट करते हैं, तो इसमें कोशिश ये की जा रही है कि आयशा जो हैं वो मजबूर थी और उनको एक मजबूर के तौर पर पेश किया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि ठीक है उसके पास वीडियोस होंगी, उसने वीडियोस बनाई, उसने एक घटिया काम किया और उसकी बेस पे ब्लैकमेल किया, लेकिन पहली वीडियो जो उसने बनाई बिला शुबा उसने खुफिया कैमरे से बनाई या जैसे भी बनाई, लेकिन उस वीडियो तक पहुंचने में किसका किरदार है? आप देखें ना कि इन दोनों की मर्जी भी तो शामिल होगी जब मिले होंगे। ठीक है इसको ये पता नहीं होगा कि मेरी वीडियोस बन रही हैं, लेकिन ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि भाई वो पहली वीडियो कैसे बनी? आखिर आप लोगों ने दोनों ने मिले, आप दोनों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि आप वहां पे जो भी आपने धंधा किया उसने वीडियो तो बनाई सो बनाई, लेकिन आप मिले भी तो आप भी तो उतनी ही गुनाहगार हैं। आप वहां तक पहुंची तो ये सारा कुछ हुआ ना, आपने उसी वक्त नो क्यों नहीं बोला? अब उसके बाद ये कहती हैं कि जनाब इतनी वीडियोस हैं उसके पास तो मैं डरी हुई हूं और मैं जो हूं उसके हाथों मजबूर हूं, लिहाजा जो मेन और मरकजी किरदार है वो रैम्बो है और इसे पकड़ा जाए। उसको पकड़ा जाएगा और वो पकड़ा भी गया है और ये जेल की सुलाखों से ही उसने ये सारा बयान दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आप जब ग्रेटर इकबाल पार्क गई वहां पे ये सारा कुछ जब हुआ और उसके बाद आपने 400 लोगों के ऊपर पर्चे करवाए और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने थाने की यात्रा की
बहुत सारे लोग जो हैं वो छुपे बेघर हुए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी वालदैन वहाँ पे रो रहे थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी समाज में कोई इज्जत नहीं रही। तो उनसे कौन माफ़ी मांगेगा? उसमें से कुछ होंगे ऐसे जिन्होंने वो घटिया काम किया, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सारे ही मिले हुए थे, अब इस लड़की ने मजीद एक जो है 13 लोगों का पलंदा आगे दे दिया है, और उसमें कोई बादशाह गैंग का जिक्र किया है कि वो जनाब इस तरह से लड़कियों को फंसाते हैं और उसके बाद जो है उनसे पैसे बटोरते हैं, और मैं भी इसी सिलसिले में फंसी हूँ और मेरे से भी आधी कमाई जो है वो जा रही है। अब 413 लोग तो ये हो गए, लेकिन अभी भी सवाल अपनी जगह पे है कि पहली वीडियो तक पहुंचाने में किसका कितना किरदार है, और आपको कोई बांध कर वहां तक लेकर गया था या आप अपनी खुशी से गई थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरा है आप इजी हुए, आपके साथ जो है पुलिस थी, स्टेट की सारी मशीनरी थी, कौम के बहुत सारे जज्बात थे। अभी भी कल से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि रैम्बो को बुरा भला कह रहे हैं। उसको कहना चाहिए अगर उसने कुछ गलत किया है, अगर क्या उसने माना है कि जनाब हम तो लिविंग रिलेशन में थे। ये दुनिया का पहला लिविंग रिलेशन में देख रहा हूँ कि जिसमें लोग जो हैं वो ऑन द कैमरा, जब कैमरे के सामने आते हैं तो कहते हैं कि जनाब हम बहन भाई हैं, और जब पुलिस पकड़ती है तो वो कहते हैं कि जी हम लिविंग रिलेशन में हैं। अब ये कोई नया और बेहयाई की कोई नई हदूद है इनके यहाँ जिसको ये लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी इसमें मज़ीद भी इन्वेस्टिगेशन होंगी और पुलिस जो है इसको मज़ीद भी देखेगी, लेकिन सवालात जो हैं वो नए से नए आए जा रहे हैं और इसी तरह से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अब उनका रुख जो है रैम्बो की तरफ हो गया है। अब उनको कौन इंसाफ देगा कि जो 400 लोग पकड़े गए उसमें से काफ़ी सारे पकड़े गए, ठीक है 400 नहीं पकड़े गए होंगे, बहुत सारे लोग परेशान हुए जिनकी जो है सोसाइटी में इज्जत नहीं रही, और पता ये चला कि जनाब रैम्बो साहब हैं या इनसे एक मिलता जुलता गैंग है, और ये सारे बाहमी रजामंदी से एक दूसरे से ब्लैकमेल होकर। बात तो ये है ना कि ये इनको कोई ऊपर से नहीं आकर इनको कोई प्रेशराइज कर रहा, बल्कि ये एक पूरे का पूरा एक गोल चक्कर है। ये एक दूसरे से ही ब्लैकमेल हुए जा रहे हैं, और उसमें जो है मुल्क का नाम अलग बदनाम हो रहा है और सोसाइटी में जो लोग हैं वो अलग परेशान हो रहे हैं। डेली बेसिस पे इस तरह की जो है कहानियां फिर सामने आती हैं, और इसमें नुकसान उन लोगों का होता है दोस्तों, उन औरतों का, उन लड़कियों का होता है कि जिनके साथ वाक़यातानी ज़्यादती हुई होती है, और फिर इस तरह की जो लड़कियां हैं वो उनके केस भी कमज़ोर करती हैं, और फिर उनके ऊपर कोई नहीं इतबार करता क्योंकि इतनी बड़ी मिसालें सामने आ चुकी होती हैं। फिर ये लोग कोर्ट्स को भी बुरा कहते हैं, ये लोग जो है पुलिस को भी बुरा कहते हैं, और सोसाइटी के दीगर जो हिस्से हैं उनको भी बुरा कहते हैं, लेकिन इस तरफ कोई नहीं देख रहा कि इसकी जड़ ये लोग खुद हैं। इनके साथ जितना कुछ हुआ है ये खुद इसके जिम्मेदार हैं। बहरहाल देखते हैं कि आगे जो है किस तरह से ये प्रोसीडिंग्स चलती हैं। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।